अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। अफजल भाई क्या हाल चाल है। मैं फिर अपना एज़ यूजुअल अपने पिंजरे में अपने यारों के साथ खड़ा हूँ। तो मैंने कहा वो बड़े दिन हो गए आपको ये इनसे नहीं मिलवाया। हमने जो एडिशन थी वो ये बैनी था। तो आपको ये मतलब ये बैनी साहब बड़ा तोता जो है वो आपको मैंने वैसे दिखाया था। तो रोज़ आ जाता हूँ मैं इनके पास, इनको खाना देना, पानी देना, और बड़ी जो है वो खुशी होती है। देखें लड़ रहे हैं, वो उसको छेड़ने जाते हैं और वो फिर इनकी ऐसी तैसी करता है। बाकी ये मिंट साहब हैं जो सारा दिन नोमी नोमी करते हैं, लेकिन जब उनको बुलाएं कि यार मिंट नोमी बोल दे, उस वक्त मिंट साहब बोलते नहीं है, आवाज़ें दे रहा है बैठ के ना। तो ये मिंट साहब हैं जी, अब जब कहा है नोमी बोल दे तो फिर अपनी मर्जी से अब अंदर चले गए। मिंट नोमी हेलो, अब नहीं बोलेगा, जब आप बुलाएंगे तब बात नहीं करेगा। अच्छा, तो मैं आज आपको दिखाने जो लगा था वो कि वीलॉग का मकसद जो है वो ये अफजल भाई ने जो पौधा लगाया था तो वो एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ। और साथ में कुछ लोगों ने कहा था कि जी हमें आप दिखाएं, मैं ये पिंजरा बंद कर लूँ, कि वो दिखाएं अपना नेबरहुड, वो भी दिखा देते हैं आपको बिल्कुल। और ये देखें जो अफजल भाई ने वो अभी भी यहीं पड़ा है। अफजल भाई, इसको मैंने टच ही नहीं किया। वो ज़बरदस्त माशाल्लाह पाइनएप्पल जो है वो कैसे ज़बरदस्त ताज़ा तर और ग्रो हो गया है। लेकिन यह कि ये तकरीबन साल के बाद इस पर फल लगता है और एक फूल लगता है और वही फूल फैल जाता है और वो पाइनएप्पल में इकट्ठे हो जाते हैं ना फूल, तो वो पाइनएप्पल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो टहनी सी होती है वो ख़त्म हो जाती है, फिर नई जगह से नया अगले साल पाइनएप्पल निकल रहा होता है। अब साल में एक है या दो है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस ये अफजल भाई ने पाइनएप्पल लगाया ज़बरदस्त हो चुका है। बस हम उसके अब फ्रूट का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा हमने आपको दिखाया था कि अब ये दोबारा ये दूसरा फल है साल में चीकू का ना। तो ये देखें ये दूसरा फल जो है चीकू का, ये चीकू बड़े हो चुके हैं, ये तो मैं उतार लेता हूँ, लेकिन इनको फिर भी मुझे एक हफ़्ता जो है पैल डालनी पड़ती है, कम से कम एक हफ़्ता, फिर ये मीठे हो जाते हैं बिल्कुल। तो बाकी हरिकेन ने बहुत शदीद नुकसान पहुँचाया था बाकी पौधों को। और अब चलते हैं, मैं आपको ना नेबरहुड दिखाता हूँ। ये देखें अंजीर लगी हुई है, अंजीर काफ़ी सारी हो गई, ये जले हैं हरिकेन से। ये सारे पपीते के तो पौधे में खल उड़ गए हैं, यहाँ तो मुझे कुछ नया ही लगाना पड़ेगा। तो चलें चलते हैं अब हम आपको नेबरहुड दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं गाड़ी में आ गया हूँ, मैंने कहा मैं आपको ड्राइव करके नेबरहुड दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे पहले एक सिटी होती है। अच्छा, काफ़ी सारी सिटीज़ की ना एक बेसिकली ये काउंटी बनाते हैं। अच्छा, काउंटी के साथ अंदर काउंटी, ये जैसे हमारी जो है वो ऑरेंज काउंटी है, फिर उसके अंदर शहर आ गए, ऑरलैंडो सिटी आ गया, किसीमी है, और काफ़ी सारे 4-5। वो एक्चुअली होता है कि बड़ा शहर है, जैसे कराची होगा, लाहौर होगा, बड़ा शहर है, उसके अंदर ही उन्होंने छोटे शहर बनाए हुए। उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है ना, उसका अपना पूरा एक कंट्रोलिंग डिवीजन, मेयर, सब कुछ डिफरेंट हो गया। ऑरेंज काउंटी का अलग मेयर है, फिर काउंटीज़ हैं, तो उन काउंटीज़ के अंदर सिटीज़ हैं। अच्छा, सिटीज़ के अंदर फिर ये छोटे छोटे नेबरहुड्स हैं। तो ये बेसिकली आपको अब मैं दिखाता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द नेबरहुड ना 3 लेवल के आप कह लें। एक वो हैं जो बिल्कुल पुअर नेबरहुड कहते हैं, मतलब ये एक महल्ले को कह लें। तो एक होता है बिल्कुल पुअर, वेरी पुअर नेबरहुड जो है, गरीबों का है, बेचारों के पास इनकम इतनी नहीं है। उसके बाद है मीडियम, उसके बाद एक अच्छे नेबरहुड्स हैं, और फिर एक है चौथा भी है एक्चुअली जो बहुत ही अमीर नेबरहुड है। तो चलें आपको मैं कम से कम जो नेबरहुड दिखा सकता हूँ, मीडियम अच्छा नेबरहुड और मिलेनियर्स का एक नेबरहुड है वो भी दिखाता हूँ। और जो बिल्कुल ही स्लम के एरियाज़ हैं वो ऐसे और इतने ज़्यादा हैं नहीं, लेकिन वो किसी किसी जगह पे आपको नज़र आ जाते हैं। वो ज़्यादा ऑरलैंडो में नहीं है। आप अगर कैलिफोर्निया में या मायामी में कुछ एरिया होंगे जो स्लम्स के होंगे, तो ऑरलैंडो में है, लेकिन बहुत दूर करके किसी दिन वो भी दिखा दूंगा आपको। तो चलो देखते हैं। नहीं, हमारा पहले मैं अपना नेबरहुड से शुरू करता हूँ। ये हमारा एक मतलब अच्छा रीज़नेबल नेबरहुड है, बहुत महंगा वाला नहीं है, लेकिन अच्छा एक रीज़नेबल। यहाँ पे इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि नेबरहुड का ये है कि जितना नेबरहुड का मतलब क्वालिटी होगी उस हिसाब से जो है वो उसकी घरों की प्राइसेस हैं, स्कूल अच्छे हैं उनके। और जिन नेबरहुड्स के जो एरिया अच्छा नहीं है वहाँ के स्कूल अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ जो पब्लिक स्कूल हैं, वो पब्लिक स्कूल भी दिखाते हैं, वो फ्री होते हैं बच्चों को। हम जो साल में घर का टैक्स देते हैं उस टैक्स में पब्लिक स्कूल के पैसे कट जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को 12वीं जमात तक जो है वो स्कूल फ्री होता है। किताबें माँ बाप को लेके देनी होती हैं,
लेकिन अगर कोई बच्चा अफोर्ड ना कर सके तो वो भी स्कूल जो है डोनेशन मनी से उनको किताबें भी दे देता है। तो ये अगर आप देखेंगे ऑरलैंडो की खासियत ये है कि मेजॉरिटी जो घर है, आपको पीछे नेट नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली स्विमिंग पूल की घर 90% 90% कह लें तो जो है वहाँ पे ना स्विमिंग पूल घरों में है, क्योंकि गर्मी है मुल्तान की तरह से, और उसकी वजह से जो है अब जो गर्म मौसम है तो फिर यहाँ पे पूल का बड़ा रिवाज है। लेकिन पूल की मेंटेनेंस है पर मंथ, आपको क्लोरीन डालनी है, उसमें एसिड डालना है। कभी वो भी आपको दिखाऊंगा कि क्लोरीन की मेंटेनेंस करते कैसे हैं। तो एक्चुअली कहना था मैंने, पूल की मेंटेनेंस करते कैसे हैं। तो खैर अब हम ये कुछ घरों के बाद आगे आए हैं, तो यहाँ पे ये एक हमारी कम्युनिटी है, इसको एमरल्ड फॉरेस्ट कहते हैं, और दूसरा ये ना कम्युनिटी का यहाँ पे पूल है, और ये वो लॉन टेनिस की जगह है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लेक क्या चीज़ होती है। ये लेक आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये लेक नहीं है, इसका एक ख़ास रीज़न है। कम्युनिटी के पूल के सामने आया हूँ, अच्छा पूल है, इसमें आप एक्सेस जो लोग यहाँ रहते हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा आज जो है ना, एक है ये लगेंगी दोनों लेकें ही, लेकिन एक है पॉन्ड और दूसरी है लेक। लेक है अल्लाह की तरफ से नेचुरल जो होती है, यानी झील जिसको कहते हैं उर्दू में, और पॉन्ड जो है ना वो यहाँ पे फ्लोरिडा में ज़रूरी है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि पॉन्ड क्यों चाहिए यहाँ पे ना। पूरा एक यहाँ सिस्टम है फ्लोरिडा का जो आपको इंटरेस्टिंग होगा सुनना, तो ये आपको दिखाता है। इसको कहते हैं वेट पॉन्ड। वेट का मतलब हुआ गीला, और पॉन्ड हुआ मतलब तालाब। तो ये गीला तालाब है, तो इसमें ये ना ख़ुद से बनाया गया है। जब कम्युनिटीज़ बन रही थी तो इनको बनाने की ज़रूरत पड़ी। उसकी रीज़न क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये फ्लोरिडा में ना मिट्टी नहीं है, फ्लोरिडा में रेत है सारी। अगर आप इसको हाथ से देखें तो ये मतलब मिट्टी नहीं है, एक्चुअली ये रेत है। तो सारा फ्लोरिडा रेत का है। ये कहा यह जाता है कि आज से कई लाख साल पहले फ्लोरिडा जो था वो समुंदर के नीचे था। तो अगर आप यहाँ भी देखें तो ये सारी रेत है। आप घास देखेंगे तो आपको ये पाकिस्तान वाली घास नज़र नहीं आएगी, बड़ी मोटी घास है, क्योंकि रेत पे आम घास लगती नहीं। अच्छा, अब मसला ये होता है कि घास का, कि जब आप रेत का मसला ये है कि रेत पे जब आप घर बनाते हैं, वो बारिश होती है, तो आपको उस पानी को कहीं ना कहीं, अब ये रास्ता बना है तो इस रास्ते का पानी कहीं तो जाएगा ना जी। नॉर्मली तो जब आपने कंस्ट्रक्शन की, इसीलिए तो पाकिस्तान में पानी खड़ा हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि बारिश बहुत ज़्यादा है यहाँ, पाकिस्तान का तो मतलब बारिश का मुकाबला ही नहीं ना पाकिस्तान का इसके साथ। यहाँ तो गर्मियों में 6 महीने रोज़ इतनी बारिश है कि मतलब अगर वो ये सिस्टम ना बनाया जाए तो यहाँ सब जो है वो फ्लड ही होता रहे हर वक्त। तो सिस्टम ऐसे बनाते हैं कि ये सारे जो नेबरहुड की बारिश का पानी है वो सड़कों से पाइपों में आता है, जैसे वो ड्रेन होता है ना, गटर, तो पानी के लिए अलग से ड्रेन है। अच्छा, वो वहाँ से एक ड्राई तालाब बनता है और एक वेट बनता है। तो ये बेसिकली वेट वाला है, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। इसकी जो साइडें हैं वो स्पेशल बनाई जाती हैं, स्पेशल रेत है ये। अच्छा, उसका एक लेवल होगा कि ये भरेगा ना अगर, तो इस लेवल तक फॉर एग्जांपल जी यहाँ तक आएगा, और उसके बाद यहाँ फिर एक किस्म की समझें पाइपिंग की गई है कि यहाँ से वो अगली उसके अंदर चला जाएगा बड़े वाले तालाब में। उस बड़े तालाब से फिर ये ओरिजिनल जो अल्लाह की बनाई हुई झील है उसके अंदर चला जाएगा। वरना तो अगर पानी सब यहाँ इकट्ठा होगा तो आप देखेंगे वो घर तो फिर डूब जाएंगे। तो बाकी सारे हमारी कम्युनिटी का जो पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, जब यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा, वहाँ स्पेशल पाइपिंग वो आपको नज़र आ रहा होगा, उस तरह की पाइप लगी हुई अंदर, यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, तो ये अगले तालाब में चला जाता है। वो तालाब भी भरेगा तो ये बड़ी लेक में चला जाता है। वो दिखाता हूँ मैं। ये मैं आपको जो बात समझा रहा था, पानी ये आप देख रहे हैं, ये जो सीमेंट की बनी हुई जगह है, जब इस लेवल पे पानी आएगा बारिशों का, इससे पानी अंदर चला जाएगा, ये पूरा पाइप होगा और ये आगे कनेक्ट होंगे बड़ी वाली जो झील है। तो इस तरह से जो है वो पानी का इन्होंने कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ इन्होंने देखें कि लिखा हुआ है नो फिशिंग, स्विमिंग नहीं करनी है। तो ये मतलब ये कोई झील नहीं है, झील में आप कर सकते हैं बिल्कुल फ़िशिंग, आप लाइसेंस लेके। तो ये एक पूरा पीछे छुपी हुई झील है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ।
तो वो अल्लाह मियाँ की बनाई हुई है। ये हैंडमेड है, यानी ट्रकों से खोद के आपने सिस्टम बनाया है। और वो देखें वहाँ पे वो बेसिकली अंदर पूरा पाइप है। ये जब भरेगा वो परे जाएगा, परले वाले पॉन्ड में। वो जब भरेगा तो आगे वो झील में चला जाएगा पानी। तो जी हम वॉक कर रहे थे, देखें मैंने आपको दिखाया कि पहला जो तालाब था उससे ये दूसरे तालाब में पानी आया। और इसको भी इन्होंने इतना बनाया खूबसूरती से है, चारों तरफ दरख्त लगाए हैं, कितना सुकून है यहाँ पे। और बाकायदा बतखें बेचारी फिर रही हैं, ना कोई इनको तंग करने वाला ना कोई छेड़ने वाला, वो आराम से मौजें कर रही हैं। तो यहाँ से हम जो है अब वॉक कर रहे हैं पीछे। ये जो है ना लेक जो है, अच्छा ये छोटी वाली है एक झील जो है, एक और बड़ी झील भी, कई झीलें हैं, झीलों पे झीलें हैं, क्योंकि ये सारा पानी सिर्फ एक झील में तो पूरा नहीं आएगा ना सारे एरियाज़ का। तो बहुत सारी अल्लाह मियाँ ने यहाँ झीलें बनाई हैं, और उन झीलों में मतलब छोटे छोटे पौंडों से कलेक्ट होकर फिर झीलों में जाता है। और उसके बाद भी इनका सिस्टम है कि जो बड़ी डिज़नी की बड़ी पूरे वो जिसको कहेंगे ना बड़े बड़े लेगून सिस्टम है डिज़नी का पानी का ना, जहाँ पे पानी है, कश्तियाँ चलती, अगर बहुत ही ज़्यादा पानी हो फिर वहाँ चला जाता है। तो ये मैं आपको हिडन लेक दिखाता हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए, और मैंने इस हिडन लेक के बारे में बहुत सुना बच्चों से और अपने अबू जान से कि भाई मैं जाता हूँ बड़ी अच्छी। तो वो मैं खुद कभी आया नहीं। वो देखें कछुआ बैठा है, और मैं आपको जूम इन करता हूँ। ये देख रहे हैं जी, ये भाईजान कछुआ साहब हैं, आराम से धूप में रेस्ट कर रहे हैं। चलें हम ये चलते हैं जी। ये हिडन लेक है, इस पे कुछ घर हैं और इसकी कोई आउटलेट वगैरह नहीं है, लेकिन बस ये इस्तेमाल जो है वो इसी के लिए होती है। ये देखें ना, यहाँ से पानी जब इस पे भी चढ़ गया तो ये सिस्टम देखें, इसको उन्होंने नीचे रखा है ताकि जब ये भर जाएगा तो फिर पानी फ्लो करके इस दर से आएगा, फिर ये सब भर जाएगी, पूरा एरिया पानी से भर जाएगी। किस्म का बंद बनाया हुआ बेसिकली घरों को बचाने के लिए। तो फिर ये जब शदीद बारिशें होती हैं तो ये जगह बिल्कुल पानी के अंदर आ जाती है। लेकिन इस तरह से सड़कों पे पानी खड़ा नहीं होता, सड़कों पे मोहल्लों में पानी खड़ा नहीं होता। अब ये फ्लोरिडा का मतलब जंगल का ख़ास स्टाइल है। इनका जंगल जो है वो मतलब इनके अपने ख़ास फ्लोरिडा के दरख्त हैं, उसमें ओक ट्री है, और मेजॉरिटी यहाँ पे ओक बहुत ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये तो पाइन ट्री है, और फ्लोरिडा में पाइन भी है, ओक भी है। ये देखें ये पानी, बल्कि और ये फर्न्स कहलाती हैं, ये फर्न लगी हुई पानी में। ये पानी लेक से ऊपर आया हुआ अंदर। तो ये आ गए हम हिडन लेक के ऊपर। तो अब ये कुछ घर हैं जिनकी इस लेक के ऊपर जो है एक्सेस है, सबकी नहीं है। और ये देखें ना, ये इसको डेक कहते हैं, ये डेक बना हुआ है। कुछ घर हैं अब देख रहे हैं उनके डेक्स हैं, वो एक बहुत बड़ा घर है उसका डेक है। और इसी तरह से जो परली कम्युनिटी है उनके लिए भी इस तरह की छोटी सी एक जगह है कि आप खड़े आके लेक को एंजॉय कर सकते हैं, फ़िशिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये देखें ये वो जहाँ से अरवी निकलती है, तो बेसिकली ये वो इसमें कमल का फूल लगता है, ये वो पौधा है मेरे ख़्याल से। तो बाकी गलत हो तो वही करेक्ट कर देना। उसके अलावा जो है पानी आप देखेंगे, पानी का कलर आपको बिल्कुल गंदा सा नज़र आएगा, ऐसे लगेगा मतलब बिल्कुल ऑरेंज कलर का पानी। एक्चुअली ये पानी गंदा नहीं है, पानी ना कलर्ड है। तो उसकी रीज़न है, ये जो यहाँ दरख्त है ना 2-3 फ्लोरिडा के, ये उनका कलर। तो जो पानी की हम बात करें ना कि पानी मतलब एक अजीब से कलर का पानी है, वो यहाँ ये जो दरख्त लगे हुए ना कुछ फ्लोरिडा के, इनके अंदर से ना एक कलर निकलता है। वो कलर जो है यहाँ के दरिया में, यहाँ के लेकों में जाता है और फिर उसको कलर कर देता है। तो वो गंदा नहीं होता, बस वो कलर्ड होता है। लेकिन वो कलर इतना अजीब ऑरेंज सा कलर होता है कि आपको लगता है जैसे पानी गंदा है। तो बाकी बिल्कुल सुकून है यहाँ पे। ये पीछे तो लगता है कोई घास काट रहा वाला है, ये देखें। तो अब ऐसे करते हैं कि अब चलते हैं, ये तो थी हिडन लेक छोटी वाली।
अब एक छोटा सा हमारा यानी कम्युनिटी का पार्क है वो दिखा। अच्छा, जो भी कम्युनिटीज़ बनी हुई, आज हम क्योंकि बात ही कम्युनिटीज़ पे कर रहे हैं कि यहाँ कम्युनिटीज़ कैसे बनती हैं, उनके ड्रेनेज सिस्टम पे बात कर रहे हैं। इसी तरह हर कम्युनिटी के साथ ना छोटा सा एक पार्क ज़रूर देते हैं, ताकि शाम को वॉक करने के लिए, आप लोगों का कुत्ते हैं उनको ले जाने के लिए, सैर कराने के लिए, रिलैक्स होने के। मैं भी जब थका हुआ होते हैं, आप आराम से जाके जंगल के अंदर बैठ के या वो लेक के पास बैठ के, जिस तरह का भी पार्क है आपका, तो आप आराम करते हैं। तो अब वहाँ चलते हैं, उसको कहते हैं सैंड लेक। अब सैंड लेक वाले पार्क में चलते हैं और साथ में आपको स्कूल भी दिखाता हूँ। ये 2-3 जो कॉलोनीज़ हैं, इनके साथ का एक मिडिल स्कूल है, तो सॉरी प्राइमरी स्कूल है जो 5वीं जमात तक है। अच्छा, 5वीं जमात के बाद फिर 6ठी 7वीं 8वीं जो है मिडिल स्कूल है, और 9वीं 10वीं 11वीं जो है वो यहाँ पे हाई स्कूल। एक बात चलते चलते बता दूँ कि फ़्लोरिडा का एक मसला जो है, क्योंकि ये गर्म जगह है मुल्तान की तरह से, मैं मुल्तान रहता हूँ, मुल्तान से हूँ, इसलिए मैं बार बार मुल्तान को याद करता हूँ भाई। तो बाकी शहरों वाले जो हैं उनको समझ जाएंगे मैं कितनी गर्मी का जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ मसला ये है कि यहाँ पे एक तो जंगल बहुत है, इस तरह से पानी है और गर्मी है, तो उसकी वजह से ना सांप बहुत ज़्यादा हैं और मगरमच्छ बहुत हैं। तो आप इस पानी में इस जगह पे कदम रख के वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि या तो कोई ना कोई मगरमच्छ होगा, और वो नहीं होगा तो सांप तो बहुत हैं। और सांप इसमें बहुत सारे जो हैं वो जो है ना वो पॉइजनस भी हैं, जो जहरीले सांप हैं। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं, देख के चलते हैं, नीचे देख के चलते हैं। हर दूसरे चौथे दिन हमारा सांपों से कोई ना कोई वास्ता पड़ जाता है। तो ये इशू एक फ़्लोरिडा का है गर्मी की वजह से। कम्युनिटी आपने हमारी देखी थी, ये एक डायमंड कोव की कम्युनिटी है, और ये अब उसी के साथ जो है ये बच्चों का स्कूल है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ियाँ मेरे पीछे आ गई, मैं इसलिए रोक नहीं सकता। ये देखें बच्चों का स्कूल इस वक्त है, और यहाँ पे उन बच्चों के लिए झूले वो लगे हुए हैं बाहर। ये उनका ग्राउंड है बच्चों का। ये प्राइमरी स्कूल है, यानी कि 5वीं जमात तक ये स्कूल है। तो ये ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो टीचरों की खड़ी हुई हैं, और मुझे नहीं पता, मुझे स्कूल के अंदर जाके मेरा ख्याल है दिखाने की इजाज़त तो स्कूल से लेनी पड़ेगी, वरना शायद नहीं, बाहर से ही दिखा सकते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है। तो अंदर तो स्कूल के फिर प्रिंसिपल से और इजाज़त लेनी पड़ती है ना जी। तो ये देखें, ये जो मैं पार्क बता रहा था, ये वो पार्क है डॉक्टर फिलिप्स कम्युनिटी पार्क। तो ये हमारे लिए इन्होंने बनाया हुआ है। ये जो इधर जो है ये भी एक महंगी कम्युनिटी बनाई काफ़ी इन्होंने। ये देखें उनके पूल की कवर्स हैं, और ये इन्होंने पार्क पीछे दिया है, और ये स्कूल है। देख रहे हैं? अच्छा, ये पीछे अगर आप देखेंगे, ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये ड्राई पॉन्ड है, यानी कि सूखा तालाब। तो वही जो पानी इकट्ठा होता है सूखे में, फिर गीले में, गीले से बड़ी लेक में। तो ये पूरा सिस्टम आज आपको समझ आ जाना चाहिए कि यार यहाँ पे, और ये देखिए बेकायदा बंद बनाया हुआ है, ये उस के इर्द गिर्द बंद बनाया हुआ ताकि उसको मतलब पानी इकट्ठा हो सके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर वो ये देखें ना, वो जंगल सा आ गया। फ़्लोरिडा के जंगल जो हैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का जंगल है, जो कि आपको मरी वगैरह में और तरह के जंगल मिलेगा। ये क्योंकि गर्म एरिया के पौधे हैं तो ये डिफरेंट हैं। ये कुछ तो ये पाइन लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल मेपल लगा हुआ है, और पीछे वो ओक लगा हुआ है। ये जो आपको ये जो दरख्त नज़र आ रहा है ये ओक है। और बाकी इसी तरह से अब यहाँ पे जो मैं आपको बड़ी लेक दिखाने लगा हूँ या बड़ी झील दिखाने लगा हूँ, सारा पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो चलें वो पार्क में चलते हैं, जो ये कम्युनिटी का पार्क है। ये देखें, ये जगह है, यहाँ है वो जगह जहाँ पे सारा पानी पूरे एरिया का इकट्ठा होता है। वही अभी जब ये बहुत बारिशें और ईएन आया है, उसके बाद से ये सारी जगह टूटी है, क्योंकि वो पूरा एरिया ये पानी के अंदर था। काफ़ी हफ्ता तक ये पार्क भी बंद था, पानी के अंदर होने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। अगर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये बच्चों का हाई स्कूल है। तो ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये यहाँ पे होती है। और अब यहाँ पे ना ये जगह खाली जो है इसके बैक पे, यहाँ पे ना मिडिल स्कूल भी आ रहा है। पहले मिडिल स्कूल दूर है हमारा। तो ये आपको मैं पार्क दिखाता हूँ, और ये देखें इन्होंने हमारे पार्क के साथ हमें खेलने के लिए ये ग्राउंड दिए हुए हैं। ये इनका जो अमेरिकन फुटबॉल है उसका ग्राउंड है। रेगुलर फुटबॉल भी लोग खेलते हैं, तो मतलब वो
अलावा ये लेक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वॉलीबॉल का ग्राउंड है, देखें सारी रेत डाल के उन्होंने वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाया हुआ है। अच्छा, ये बच्चों के खेलने की जगह, झूले लगे हुए हैं, आजकल यहाँ काम हो रहा है सारा ना। तो ये हमारे 2-3 मोहल्ले आप कह लें, कम्युनिटियाँ कह लें, उनके लिए मिला के तकरीबन 3 कम्युनिटी जो हैं उनका मिला के ये पार्क है। अच्छा, ये देखें, ये आप ना जगह रेंट कर सकते हैं, पार्टी वगैरह करनी हो आप रेंट करके। ये ग्रिल लगी हुई है और एक गार्बेज का कैन रखा हुआ है। और ये रिसर्च है कि अगर आप गार्बेज के कैन, ये देखें ना, तकरीबन 200-300 फुट के अंदर हैं, तो अगर आप ये दूसरा जो है, तो गार्बेज के कैन अगर आप करीब करीब लगाएंगे तो लोग गन नहीं फेंकेंगे। और ये ग्रिल लगी हुई है, आप अपना सामान लाएं, ग्रिल साफ़ करें, कोयले डालें और अपनी ग्रिलिंग करें, गोश्त पकाएं। और ये देखें, पानी काफ़ी चढ़ा हुआ है, पहले इतना मैंने नहीं देखा एक्चुअली। ये भी आप खुला है बीच में, तो ये पानी बिल्कुल इतना ज़्यादा था कि ये बंद है, सारा पानी के अंदर थी जगह। तो ये देखें, आपको बिल्कुल आप समझ आ जाएगी कि वो सारा पानी जो था हमारी कम्युनिटीज़ का, वो इवेंचुअली यहाँ पे आया, यहाँ से आके वो, ये है अल्लाह की जो है बनाई हुई, ये नहीं, इससे अगला वाला जो अल्लाह की बनाई हुई लेक है, ये झील है। तो उस झील में सारा इकट्ठा हो गया है। और वो देखें पानी, वो जगह नॉर्मली जो होती है ना, ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये पानी के अंदर नहीं होता, पानी काफ़ी नीचे होता है। तो ये तो भरा हुआ है ना पानी से, तो ज़ाहिर बात है जब वो भरेगा तो यहाँ पानी भरेगा, यहाँ भरेगा तो फिर ऊपर आ जाएगा, लेकिन कम अज़ कम सड़कों पे नहीं खड़ा होगा। तो आज मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ, ये बंद था काफ़ी दिनों की से पानी की वजह से। ये देखें आप, और इसकी आप यहाँ पे खामोशी से हम सुकून एंजॉय करते हैं। पीछे खैर सड़क है, हाईवे जा रही है, और वो जो नीली जगह नज़र आ रही है आपको, ये सीवर्ड है। तो सड़क की वजह से आवाज़ है, वरना आप देखेंगे यहाँ चिड़ियाँ हैं और बस आप हवा एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये नोटिस पढ़ाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बात बता रहा था। ये देखें, एक नोटिस देखें, इसको मैं जूम इन करूँ नोटिस को, ये देखें, एक मगरमच्छ की तस्वीर है और एक सांप की है। कह रहे हैं जी यहाँ पे मगरमच्छ और सांप बहुत ज़्यादा हैं इस एरिया में, और वो बड़े डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए आप इस एरिया में नहीं जा सकते, क्योंकि कोई बंदा मर जाएगा ना, वरना फिर जहरीला सांप और मगरमच्छ जो है वो अगर अटैक कर दे, वो हर साल यहाँ पे 1-2 वाक़यात हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारा पार्क है, ये मुख्तलिफ़ जगह हैं ग्रिलिंग के, बैठने के लिए, पार्टी करने के लिए, और ये पीछे वाटर पार्क है छोटा सा बच्चों के लिए। तो बस अब हम यहाँ आराम से बैठते हैं, और आज जुमे का दिन है, और बस इंशाल्लाह जुमे का टाइम होने वाला है। तो जी अफज़ल भाई और अफज़ल भाई के प्यारे दोस्तों और मेरे पाकिस्तानी भाइयों, और अब बस मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठूँगा, हवा बड़ी अच्छी है, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही, और उसके बाद जो है जुम्मे पे जाते हैं। अल्लाह मियाँ आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमें और आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह मियाँ हम सब पे और हमारे मुल्क पे रहमत फरमाए। तो इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मिलेंगे। तो रब रखा, नोमी भाई की तरफ से।